क्योंकि पर्यावरण जागृति रोकती है विकास। अगर पर्यावरण में शिक्षित हो जाएंगे तो रुक जाएगा विकास। विकास न रुके इसलिए ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकारों ने स्कूल और कॉलेज स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को किया अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट बेवजह ही केंद्र को लगा रही है फटकार। देखिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट को मालूम है और ये अच्छी तरह से पता है कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से लेके पर्यावरणीय जितने भी ट्रिब्यूनल हैं वो सब बेबस हैं, क्योंकि सरकार ये मानती है कि अगर पर्यावरण में देश की जनता शिक्षित हो जाएगी तो वो विकास प्रक्रिया को ही रोक देगी। यदि देश में विकास प्रक्रिया को नहीं रोकना है तो पर्यावरण शिक्षा की बलि चढ़ानी ही होगी। पर्यावरण जन जागृति को समाप्त करना ही होगा। आज सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम कोई अमृत धारा दवा नहीं है जो हर मर्ज का इलाज ढूंढने चले आते हैं। याचिकाकर्ताओं को क्यों दबाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट केंद्र पे फटकार लगाती है और दूसरी तरफ ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट कोई अमृत धारा दवा नहीं है जो हर मर्ज का इलाज ढूंढने चले आते हो। याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं के लिए वो ऐसा प्राकृतिक न्याय विरोधी स्टेटमेंट कैसे जारी कर सकते हैं? देश का जो चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो चीफ जस्टिस है, वो याचिकाकर्ताओं को दबाना चाहता है। क्यों ऐसा करता है? जबकि उनका केंद्र सरकार पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। फटकार लगाने से कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट मात्र फटकार लगाती है, लेकिन उसको उनके दिशा निर्देशों को पालन क्यों नहीं करवाती है? कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगाती है? कंटेम्प्ट लगाए जिससे कि हताशा याचिकाकर्ता अपनी याचिकाओं से संतुष्ट हो सके। ये देखिए, देश का राष्ट्रपति कहता है महामहिम के परामर्श। यहां पर तो देखिए कथनी और करनी में अंतर। ये भारत के राष्ट्रपति ने जन शिकायत को दर्ज कराया राष्ट्रपति कार्यालय से। वो ये कहते हैं नीमच जिले में पर्यावरण प्रदूषण और आपदा प्रबंधन से निजात दिलाने के लिए पिछले 15 वर्षों से पर्यावरण और आपदा प्रबंधन क्षेत्र में 8 वैश्विक तकनीकी शोध एवं अनुसंधान संस्थाएं कार्यरत हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप नीमच जिले का चयन कर वैश्विक तकनीकी समुदाय को लाभान्वित करने की कृपा करें। यहाँ पर देखिए, पर्यावरण के लिए केंद्र सरकार कहाँ जमीन तलाशती है? सार्क के पर्यावरण और आपदा प्रबंधन केंद्र के लिए इंदौर भोपाल में जमीन की तलाश। जब केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से वार्तालाप होती है तो वो कहते हैं हम ऐसा कोई योजना ही नहीं बना रहे, जबकि देश के राष्ट्रपति को गुमराह किया जा रहा है। और आज इसका परिणाम देखिए, केंद्र को फटकार लगाने से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट लगाए। आज देखिए उसका परिणाम, जो संस्थाएं पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रही हैं वो कितनी हताश हो चुकी हैं। देखिए, ये नीमच जिले के कलेक्टर ने दिनांक 30/1/99 को एक लेटर जारी किया था। इतना शर्मसार लेटर जारी किया था कि पर्यावरण ज्ञानपीठ संस्था ने जो लेटर प्रस्तुत किया है, उनका कहना है कि आप हिंदी में पत्र व्यवहार करें। राज्य शासन के आदेशानुसार शासकीय कार्य प्रणाली में समस्त कार्य हिंदी भाषा में किया जाता है। अतः शासकीय आदेशों के पालनार्थ आप अपना भूमि आवंटन आवेदन एवं संलग्न परिपत्र दस्तावेज हिंदी भाषा में प्रस्तुत करें। ये कोई निर्णय है भारत के संविधान में ऐसा कि ये सिर्फ पर्यावरण संस्थाओं के लिए ऐसा नियम लागू हुआ है? यहाँ पर देखिए किस तरीके से पर्यावरणीय संस्थाओं को शर्मसार किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को भी कलंकित कर रही है सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश शासन ने पर्यावरण ज्ञान पीठ के संचालक पर संचालित किया हुआ है झूठा शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण। क्यों संचालित किया हुआ है? ऐसी शर्मनाक अड़चनों को क्रियान्वित करती रही है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। जब उनका बस नहीं चला तो उन्होंने उसके प्रबंधक पर शासकीय कार्य में बाधा का झूठा प्रकरण दर्ज करा दिया। और तो और यहाँ पर तो
जब इन संस्थाओं को बंद होने पर मजबूर होना पड़ा, तो देखिए यहाँ पर पत्र व्यवहार चल रहे हैं, मात्र पत्र व्यवहार। ये राष्ट्रपति की शिकायत के बाद जो पत्र व्यवहार हुआ, ये देखिए 20/7 को एक पत्र व्यवहार हुआ, फिर उसके बाद देखिए 19/1/2017 को पत्र व्यवहार हुआ। मात्र पत्र व्यवहार ही चल रहे हैं। और ये देखिए एक और पत्र व्यवहार 24/1/2016 को जिला कलेक्टर के कार्यालय से संचालित हुआ। ये सब राष्ट्रपति की शिकायत के बाद मात्र पत्र व्यवहार ही संचालित किए जा रहे हैं। आज जब इन संस्थाओं को, जो पर्यावरण ज्ञानपीठ संस्था है, उसको बंद करने की बात की गई, उनके द्वारा जो निजी भूमि जब क्रय की गई थी, तो यहाँ पर नीमच जिले में एक जिला बदर अपराधी वो आपत्ति लगा चुका था और उसने कृषकों की निजी भूमि, जो संस्थाओं ने अपनी निजी संचालकों ने निजी भूमि क्रय की थी, उस पर उसने भी आपत्ति लगा दी कि ये सब भूमियां शासकीय हैं। क्या जिलाधीश नीमच ने इस आपत्ति पर कोई कार्रवाई की? ये जिला बदर जो अपराधी था, उसने जो अखबार में विज्ञप्ति निकाली, उस पर उसने क्या कार्रवाई की? ऐसी मानहानि क्यों की गई? शासकीय भूमि है तो शासकीय भूमि पर कार्रवाई जिलाधीश करते हैं, तहसीलदार करते हैं। देखिए दूसरी विज्ञप्ति भी उसने निकाली, 2 विज्ञप्तियां निकाली इस जिला बदर अपराधी व्यक्ति ने। क्या इस जिला बदर अपराधी जो व्यक्ति था, इसको कलेक्टर का संरक्षण प्राप्त था? वो कैसे ऐसे अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बना देता है और विज्ञप्तियां जारी करता है? आज इसका परिणाम है संचालकों को जिला बदर अपराधी कलेक्टर नीमच के संरक्षण में बन गया समाज सेवी। क्या ऐसा है? कृषकों की निजी भूमि को जिला बदर अपराधी ने शर्मनाक विज्ञप्ति द्वारा दर्शा दिया। शासकीय जिला बदर की शर्मनाक विज्ञप्ति प्रकाशन पर किसानों की संस्था को पहुंचा 43 लाख का नुकसान। जब एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के कारण इसने जो आपत्ति लगाई, उसके कारण निजी संचालकों को 43 लाख का नुकसान हुआ। क्या कलेक्टर नीमच जिला बदर अपराधी से दिलवाएंगे 43 लाख का नुकसान? क्या मध्य प्रदेश शासन जिला बदर अपराधी व्यक्ति से करवाएगा 43 लाख के नुकसान की भरपाई? तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश शासन जिला बदर समाज सेवी की आपत्ति को ही मान्य कर क्यों नहीं बंद कर देती पर्यावरण शिक्षा की संस्थाओं को? ये समाज सेवी जो है वो जिला बदर अपराधी है और वो देखिए किस तरीके से दबाव बनाता है आपत्ति लगाकर। क्या मानहानि होगी? क्या इस एडवोकेट की सनद जब्त होगी? इसने मानहानि की है, क्या इस एडवोकेट को भी पर भी कार्रवाई होगी? बार एसोसिएशन कार्रवाई करेगा। यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है। अब फटकार कैसे लगाती है देखिए, देश के अंदर 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का चयन हुआ है। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में पर्यावरण विभाग के किसी भी, पर्यावरण मंत्रालय के किसी भी सदस्यों को आमंत्रित सदस्य नहीं बनाया है। देखिए आप यहाँ पर ये देश का औद्योगिक कॉरिडोर बना है। 5 औद्योगिक कॉरिडोर बन रहे हैं देश के अंदर, और इन 5 कॉरिडोर में ना तो पर्यावरण के कोई आमंत्रित सदस्य हैं और ना ही, देखिए पिछली बार जब ये कॉरिडोर बना था तो इसमें जो सदस्य बने थे, देखिए जो पूर्व में जब दिल्ली बम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना था तो उसमें केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय आमंत्रित सदस्य के रूप में था। लेकिन जो वर्तमान सरकार ने औद्योगिक कॉरिडोर जो विकास के बनाए हैं, उसमें से उन्होंने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आमंत्रित सदस्य को गायब कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट मात्र फटकार ही लगाती है। सुप्रीम कोर्ट फटकार क्यों लगाती है? वो अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं करती है? दोषियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज क्यों नहीं करती है? अन्यथा पर्यावरण शिक्षा बेमानी हो जाएगी।